नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार कब क्या फैसला करें ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है और इसी का शर्त लगाया जाता है। खास करके बिहार की राजनीति की बात करें आप तो बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के फैसलों को लेकर के अक्सर कोई भी पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। ऐसा ही कुछ नीतीश कुमार की राजनीति पिछले 20 सालों से बिहार की जनता और देश दुनिया देख रही है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के पाला बदलने का जो गौरवशाली अतीत रहा है उसको लेकर के भी आप चर्चा सुने होंगे, लेकिन नीतीश कुमार ये सब कुछ सत्ता में बने रहने के लिए करते हैं और सत्ता में कुछ नया हो, परिवर्तन। आप जानते हैं कि कहा जाता है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी थाती है, पूंजी है। इन्हीं सब बातों को लेकर के जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर के चर्चाएं तो आपने खूब सुनी होगी, लेकिन नीतीश कुमार पिछले 20 साल से बिहार की सत्ता पर जमे हुए हैं और चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ अन्य जो क्षेत्रीय दल हैं बिहार से जुड़े हुए, वो सभी नीतीश कुमार के लिए रेड कारपेट बिछा करके इंतजार करते रहते हैं। एक बार फिर से आपको बता दें कि इस बिहार में नीतीश कुमार की रणनीति और नीतीश कुमार का ट्विस्ट लगातार जारी है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार भले ही राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच आवाजाही का रास्ता बनाए रहते हैं, कुर्सी से कोई समझौता नहीं किया है, सत्ता की चाबी हर बार अपने पास ही रखी है। नीतीश कुमार की अंत में जो सबके लिए कहीं ना कहीं एक अनबुझ पहेली की तरह रहते हैं। लालू यादव जब मात खा गए, उनके बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव अभी बच्चे थे। इन सभी बातों को लेकर के नीतीश कुमार ने लगातार बिहार की राजनीति को एक नई दिशा दी है और यहाँ तक कि हमने आपको लगातार बताया है कि नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद की डूबती हुई नैया को भी पार लगाया है। उनके दोनों बेटों को राजनीति में आने का मौका दिया और सत्ता का स्वाद भी चखाया है। वहीं आपको बता दें कि नीतीश को लेकर के लोग कई तरह की लोकोक्तियाँ देते हैं, उनको कई तरह के उपमाओं से आभूषित करते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि और ईमानदारी का लोहा सभी मानते हैं। अपने बेदाग छवि और अपने राजनीतिक जीवन में जो उन्होंने काम किए हैं उसका सभी लोहा मानते हैं। आपको बता दें विकास पुरुष का तमगा जो है वो नीतीश कुमार को ही प्राप्त है। उनका पुकार नाम लोगों ने बड़े तरह से कई तरह से नए नए अलंकारों के साथ सुशोभित किया है। अपराध पर नकेल, क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से समझौता नहीं करने वाले सुशासन बाबू की छवि रखने वाले नीतीश कुमार लगातार बिहार की राजनीति में लोगों के लिए पहली पसंद बने रहे हैं। हालांकि आपने देखा भी होगा कि हाल के सर्वे रिपोर्ट में उनका स्थान दूसरा है, लेकिन ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को चुनाव के वक्त फिर से एक नंबर के कुर्सी पर बैठाने के लिए आगे बढ़ करके वोटिंग करते हैं। पाला बदलने की पुरानी गलती न दोहराने की बार बार नीतीश कुमार सफाई दे रहे हैं। इसके बावजूद भी लोगों को अभी भी उन पर भरोसा नहीं है। रह रह कर महागठबंधन में उनके जाने की अफवाहें और संभावनाओं पर लगातार चर्चा होती है। यह किसी सियासी घटनाक्रम का निष्कर्ष नहीं, बल्कि नीतीश कुमार खुद यह बात कई बार कह चुके हैं। इस बार जब वे इंडिया ब्लॉक को बाय बाय करके एनडीए में आए थे तब से वे कई बार इस बात को रिपीट कर चुके हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हो या कोई सामान्य सा कार्यक्रम हो। उस कार्यक्रम में वो बार बार रिपीट करते हैं कि 2 बार गलती हो गई थी, हम अब गलती नहीं करेंगे, इधर उधर अब कभी नहीं करेंगे, एनडीए के साथ ही रहेंगे। यही बात उन्होंने खेलो इंडिया उद्घाटन के समय भी कहा, मैं हमेशा यहीं एनडीए में रहूँगा। मेरी पार्टी के कुछ नेताओं ने मुझे पहले कई बार इधर उधर जाने के लिए मजबूर कर दिया था, लेकिन ऐसा अब नहीं होने वाला है। वे सवाल करते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री किसने बनाया और जवाब भी खुद देते हैं कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने। यानी सीधे तौर पे उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मौका दिया और ये मौका अब वो दूसरे किसी को नहीं दे सकते हैं। ये सीधा सा संदेश भारतीय जनता पार्टी को बार बार दे करके नीतीश कुमार उनको भरोसा दिलाते हैं कि आगे भी नीतीश कुमार उनके साथ रहेंगे और नीतीश कुमार उनके साथ ही आगे की राजनीति करेंगे। नीतीश को यह सफाई क्यों देनी पड़ रही है, इसे भी समझने की ज़रूरत है। इस बीच में नीतीश कुमार को लेकर के कई तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार के पुत्र अब पूरी तरह से तैयार हैं, उनको पूरी ट्रेनिंग दे दी गई है और नीतीश कुमार के नक्शे कदम पर चलने के लिए पार्टी को अपने हाथों में लेने के लिए वो तैयार हैं। इस बीच आपको बता दें कि नीतीश कुमार की सफाई के पीछे भी कई वजह है। नीतीश कुमार जब तक निशांत को राजनीति में अवस्थ नहीं कर देते हैं, उनको राजनीति में ला नहीं देते हैं,
तब तक नीतीश कुमार सीधे तौर पे कोई भी इस तरह का फैसला नहीं लेंगे। महाराष्ट्र की राजनीतिक घटनाक्रम पर गौर अगर किया जाए तो महाराष्ट्र में जिस तरह एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव हुआ, उन्हें छोड़कर देवेंद्र फडणवीस को भारतीय जनता पार्टी ने सीएम बना दिया, ये सारी बातें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को मालूम है और वो समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की बातें कर सकती है। ये भी नीतीश कुमार को पता है कि भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी हो, नीतीश कुमार पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करता है। इस आशंकाओं के बीच नीतीश कुमार के साथ भी भाजपा ऐसा कर सकती है, यह नीतीश कुमार के मन में हमेशा रहता है। यही कारण है कि नीतीश कुमार रणनीति बनाते समय और राजनीति करते समय कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास कराते रहते हैं कि उनके बिना उनका सत्ता में बने रहना असंभव है। सीएम बनने के सवाल पर साफ साफ कुछ नहीं बोले, लेकिन उनकी पार्टी की तरफ से जो बैनर और पोस्टर लगे हुए हैं, जिस तरह से वो मजबूर करते हैं इस बात के लिए कि भारतीय जनता पार्टी बार बार ये रिपीट करे कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसे ही कुछ कहते हैं वैसे ही वो फिर से एक्शन में आ जाते हैं। 2024 में शाह ने कहा था कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन सीएम चयन संसदीय बोर्ड करेगा। इसके बाद तो नीतीश कुमार का पारा हाई हो गया और उन्होंने जो कुछ भी किया वो सबको पता है। अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें सीएम पद पर संशय को लेकर के भाजपा और जेडीयू के नेताओं ने जरूर अपने अपने अंदाज में व्याख्या की है। एनडीए के अन्य घटक दल भी इस बात को कहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने जुबान अब तक नहीं खोली है। उनकी चुप्पी को खतरे की घंटी समझने वाले राजनीतिक विश्लेषक जो हैं, इस बीच उनकी अस्वस्थता को भी एक बड़ा कारण मानते हैं और यही कारण है कि नीतीश कुमार अब अपने लिए विकल्प की तलाश शुरू कर चुके हैं। इसी दौरान नीतीश कुमार की अजीब हाव भाव वाली कुछ तस्वीरें भी वायरल हुई। उनके उनके स्वास्थ्य पर, उनके मानसिक स्थिति पर भी सवाल खड़े किए हैं। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव और जनसुराज के प्रणेता कहे जाने वाले प्रशांत किशोर तो सार्वजनिक रूप से नीतीश कुमार को अचेत बताने लगे हैं। लेकिन इन सब के बाद उनके पुत्र निशांत ने पूरी तरह से उन्हें स्वस्थ बताया और इसके बाद उन्होंने कहा कि अभी उनमें काफ़ी राजनीति बची हुई है। जिस तरह का वो काम उन्होंने किया है, निशांत ने तो उनके कामों की एक लिस्ट फहरिस्त जारी कर दी। इसके साथ साथ लगातार वो मीडिया के सामने भी आ रहे हैं। नीतीश कुमार को समझने में एक बार फिर से लोग भूल कर रहे हैं। उम्र के हिसाब से उन्हें बुजुर्ग कहा जा रहा है, लेकिन अचेत समझना लोगों के लिए भ्रम की स्थिति हो सकती है। नीतीश कुमार की राजनीति का ये भी एक बड़ा हिस्सा हो सकता है। आपको सीधे तौर पर बताएं तो एक बात साफ साफ नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां बनी हैं वो साफ साफ इशारा कर रही हैं कि नीतीश कुमार के लिए एक जो स्थिति है वो साफ साफ बता रही है कि नीतीश कुमार अपने लिए अब नया रास्ता तैयार कर रहे हैं। लगभग 20 साल तक सीएम रहना और उम्र के लिहाज से अमृत काल में नीतीश कुमार का पहुंचना उनके रिटायरमेंट की आदर्श स्थिति हो सकती है। इसलिए यह माना जा रहा है कि नीतीश कुमार खुद रिटायरमेंट का प्लान तय कर चुके हैं। नीतीश कुमार को अभी 2 काम प्राथमिकता के साथ निपटाने हैं। सबसे पहले उन्हें बेटे निशांत की शादी करानी है और उसकी तैयारी भी हो चुकी है। फिर उनकी राजनीति में दमदार एंट्री करानी है और इसके लिए भी नीतीश कुमार ने सब कुछ तय कर लिया है। नीतीश कुमार के मौजूदा मंत्रिमंडल में ही निशांत सीधे मंत्री बन जाएं या जेडीयू का बड़ा पद उन्हें दे दिया जाए, ऐसी बातें भी कही जा रही है। आपने देखा भी होगा कि लगातार जनता दल यूनाइटेड का कार्यालय रीइनोवेट कराया जा रहा है। नीतीश कुमार खुद उसकी निगरानी कर रहे हैं और एक एक चीज़ को बारीकी से वो देख भी रहे हैं। ऑफिस में लगातार काम चल रहा है। अंदर खाने से सूचना मिल रही है कि निशांत विधानसभा चुनाव के लिए यात्रा और प्रचार भी करने वाले हैं। पहले भी वो ऐसा कर चुके हैं। उनके पिता नीतीश कुमार बिहार के विकास के लिए बहुत काम किए हैं। उन्होंने इन सारी बातों को कहा है। उन्हें एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएं, इसके लिए वो अपील भी कर चुके हैं बिहार की जनता से और ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में हुआ है। सीधे तौर पे एनडीए उनका इस्तेमाल सिंपैथी कार्ड के रूप में करेगी। नीतीश के काम और उनके जो जनता को आशीर्वाद मांगने के लिए निशांत को एक बार फिर से भेजा जा सकता है। जेडीयू को लेकर के जो नीतीश कुमार ने प्लान बनाया है, उस प्लान में कहीं ना कहीं निशांत जो हैं वो पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं। अब देखना ये होगा कि नीतीश कुमार कब निशांत को एंट्री कराते हैं और किस तरह से आगे की रणनीति और राजनीति होती है। हाँ, एक बात जरूर है कि इसके बाद क्या करेंगे नीतीश कुमार, इन बातों पर कहीं ना कहीं एक बार फिर से अब चर्चा शुरू होने वाली है। लेकिन एक बात मान के चलिए कि बीच में आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार के लिए एनडीए के संयोजक की कुर्सी मांगना भी एक उस रणनीति का हिस्सा हो सकता है। इसके साथ साथ नीतीश कुमार के लिए केंद्र में जगह तय करना ये भी एक कारण हो सकता है। कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नीतीश कुमार के लिए उप प्रधानमंत्री की कुर्सी की भी डिमांड कर दी है। यानी पूरी तरह से माहौल बन करके तैयार है, नीतीश कुमार भी तैयार हैं और ऐसी स्थिति में बिहार में
एक बड़ी राजनीतिक ट्विस्ट हो सकती है। निशांत की एंट्री का रास्ता साफ और जेडीयू ऑफिस सज-धज करके रेडी है। चुनाव से पहले नीतीश कुमार का ये मास्टर स्ट्रोक सामने आ सकता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।